हेलो हाय नमस्कार मु विपिन आपन को स्वागत करुच्ची ओडिशा साथी चैनल को। तो पिला माने बहुत दिन पर आम गोटे क्लास करने जाऊे। तो आज क्लास पूरा पूरी अलग अच्छी सबू क्लास ठारू। तो आम आज लाइफ साइंस रो 10th जो आगा को आसुथिबा तुमर बोर्ड एग्जाम पई गोटे पाठ को गोटे घंटा भितर आम केमती रिवाइज करवा से भाया किसी मु वीडियो नहीं आसबि। तो प्रथमे आज आम गोटे चैप्टर तुम स्टार्ट करवा रेचन। तो यार पिला माने आम किसी कम समय मध्य तुम पूरा पाठटी को रिवाइज करने चेष्टा करवा एवं एथिरे कहूथिबा प्रत्येकटी इंपोर्टेंट लाइन को तुम भलसे शुणव जोड़ा कि तुम आगामी भविष्य में होउथुबा जो तुम बोर्ड एग्जाम 10th क्लास बोर्ड एग्जाम ओडिशा तरफ बीएससी ओडिशा तरफ तो से किसी हेल्पफुल हो बोली मोर आशा अच्छी। तो तेणुक भल से वीडियो देखा विदाउट स्किप देखा एवं भल भल कॉन्सेप्ट को आम कि बुझापी चेष्टा करवा जोटा कि आम बोर्ड एग्जाम हेल्पफुल हम। तो पिला चलो डेरी नक आज टॉपिक को स्टार्ट करवा। तो पिला आज टॉपिक है तुम रेचन। तो ये पिला तुम चाहिए जे आमको पूरा एक्सप्लेनेसन दरकार पूरा पूरी आम एक्सप्लेन कले ही बुझू। तो से भाया किसी नहीं कम समय मध्य केमती भिडटी सारा से हिसाब से तुमको मुझे कहबी। तो तेणुक चलो भिडटी को स्टार्ट करवा। तो प्रथम देख पे रेचन शरीर विभिन्न कोषर उपयुक्त खाद्य और केतक विपाचक द्वारा जैव रासायनिक प्रक्रिया क्रमागत भाव संगठित होता है। यही रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कोष तार आवश्यक शक्ति गुड़ाक पाई थाए। तो देख पे आमर जो कोष अच्छी आम हेल्ले बहुकोषी मनीष कौन गोटे बहुकोषी। तो मनीष को शक्ति करने शक्ति आवश्यक सी तार कोषर व्यवहृत करता है। अर्थात कोष निजे खाद्य ग्रहण करी कोष को उपयुक्त खाद्य दरकार खाद्य गुड़ाक कोष जीव बुझीपार ना से विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया घटिकी से कोष तार शक्ति गुड़ाक ग्रहण करे और शरीर में होता विभिन्न चयापचय प्रक्रिया जाते होता वर्ज्यवस्तु शरीर पर अदरकारी और हानिकारक अटे। तो शरीर में आम जो चयापचय प्रक्रिया गुड़ाक घटुची तार जो वर्ज्यवस्तु गुड़ाक रोचे आम ए कौन ना गोटे कौन सी जिनस व्यवहार करवा। तो सेटा कलापर आम बाहर फोपाड़ दूचे से आम थोड़ी रखुचे ठीक से भाई आम शरीर जिते सब जात होची वर्ज्यवस्तु सेटा आम शरीर अदरकारी और हानिकारक शरीर में थी विशेष व्यवस्था द्वारा ये वर्ज्यवस्तु गुड़िक निष्कासित होता है और शरीर भीतर परिवेश प्रदूषण मुक्त होता है। जमती आम परिवेश में पॉलिथीन जो सुखिला पत्र वगैरह वगैरह चिरा कागज एगुड़ा सब पड़ुची से बाहर कलापर ही परिवेश प्रदूषण होता है। ठीक से भाया माने कौन परिवेश प्रदूषण मुक्त होता है। ठीक से भाई आम शरीर में जो वर्ज्यवस्तु गुड़ाक अच्छी सेटा को आम बाहर करके आम भीतर जो परिवेशटा को प्रदूषण मुक्त करवा उचित। यही प्रक्रिया क्यों प्रक्रिया द्वारा होता है ना रेचन प्रक्रिया द्वारा होता है। देख पे वर्ज्यवस्तु निष्कासन द्वारा कोषरे होता विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रहे और शरीर मध्य सुस्थ रहे। आम शरीर में जिते सब वर्ज्यवस्तु रही कोषरे होता विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन किसी बजाय रही है आम ताको कौन कहू रेचन बोली कहू। रेचन तंत्र माध्यम शरीर कौन कौन माने रिलीज होता है एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड जातीय वर्ज्यवस्तुर निष्कासन हुए और शरीर में जल और धातव लवण आदि पदार्थर कौन रहे संतुलन बजाई रही है। तो रेचन द्वारा कौन कौन रिलीज होता है एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड यही सब जिनस गुड़ाक आम शरीर पर क्षतिकारक से कौन होता है पिला माने ना आम शरीर बहुत क्षतिग्रस्त होता है। तेणुक रेचन प्रक्रिया द्वारा युड़ाक जो बाहर को आसे आम शरीर से सुस्थ रहे। शरीर में पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया निर्गत होता है। शरीर में कौन होता है पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया निर्गत होता है। इंपोर्टेंट मन रखियो एमोनिया एक गैसीय पदार्थ और यह जल अति मात्रा द्रवणीय द्रवीभूत एमोनिया शरीर पर क्षतिकारक अटे। जदि एमोनिया गैस रिलीज है ସେଇଟା कौन कौच पे ना जल में द्रवणीय कौच जदि वान्स जल में द्रवणीय होगला ताहले द्रवीभूत एमोनियाटा आम शरीर पर बहुत क्षतिकारक अटे। तो पे यहाँ तुम स्क्रीनशॉट नहीं तुम निजे भी पढ़ी पार कि खातार निजे नोट भी कर हर एक टॉपिक को भलसे पढ़ेबी एवं तुमको किसी इंपोर्टेंट बीट तुमको यार भितर कहबी। तो सेटा तुम खातार नोट डाउन कर तुम या पूर्व तुम सार मैडम की किए भी पढ़ी थे से भी भलसे पढ़ी थे किंतु यहाँ मुझे कहूँ मुझे तुमको गोटे पाठ को 4-5 घंटा कि 4-5 दिन नेबी यहाँ केवल गोटे घंटा भितर तुमको किभली कभरेज कर माने कौन कभर कर तो मुझे विषय तुमको किसी कहबी। तो नेक्स्ट चल पे देखा रेचन उपयोगिता कौन ना रेचन कौन कर
ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହେ। ଶରୀରର ଭିତର ଅଂଶରେ ଯେତିକି ବି ଆମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ରେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। କୋଷରେ ସମ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହେ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଏକ୍ସକ୍ରିଏସନ। जो विभिन्न प्रकार जीवजंतु अच्छा से भाव निजे से रेचन प्रक्रिया करें। मनीष तथा समस्त स्तन्यपायी प्राणी बेंग और सालामांडर भली उभयचर और सार्क जातीय माछ शरीर ब्रुकक द्वारा यूरिया निष्कासन करते। किए द्वारा से मनीष हो कि बेंग हो कि सालामांडर हो कि उभयचर भाया किसी प्राणी हो सार्क जातीय माछ हो यू क्या द्वारा ब्रुकक द्वारा यूरिया निष्कासन करिथांती। ब्रुकक द्वारा एमाने रेचन करते किंतु यूरिया कौन निष्कासन करिथांती। यूरिया जल रे द्रव्यणीय हेतु रक्त रे मिसी ब्रुकक रे पहुंची थाए। जेहेतु यूरियाटा जल रे द्रवणीय तेणुक यहाँ रक्त रे मिसी जाए एवं पर ब्रुकक रे पहुंची थाए। ब्रुकक रे रक्त यूरिया पृथक होता है। यूरिया क्योंटी पृथक होता है रक्त रे केबे भी नहीं रक्त रे मिसिकी आसे किंतु निष्कासन कौटी बा पृथक कौटी हुए ना ब्रुकक रे रक्त यूरिया पृथक हुए। जल रे द्रवीभूत हो मूत्र आकार रे शरीर निष्कासित होता है। जो यूरिया आमर जो एठी जो अच्छी ब्रुकक एठी जिते से अलग हो रक्तरु तापर से जो यूरियाटा जल सहित मिस और मूत्र आकार में बाहर को निष्कासित हो। पक्षी सरीसृप और पतंग एमोनिया को यूरिक अम्ल परिणत कर मल सह शरीर निष्कासित करते। कौन करती पक्षी सरीसृप जो पतंग मैंने रहिले से एमोनिया को क्यों कन्वर्ट करते यूरिक एसिड रे कन्वर्ट करते से मल आकार बाहर को निष्कासित होता है। पक्षी मान मल में क्यों एसिड थाए ना यूरिक एसिड बोली थाए। इंपोर्टेंट पिला मन रखियो। एवं यूरिक अम्ल जल में प्राय अद्रवणीय होइथिबारु मूत्र तैयारी पर या सहजरे द्रवणरू पृथक होई जाए। द्रवण रे थिबा जल पुनर्बार शोषित हो रक्त को चली जाए। एणु उपरोक्त प्राणी माने रेचन प्रक्रिया अदक्ष जलक्षय करती नहीं। तो पिला एथर इंपोर्टेंट बीट है पक्षी सरीसृप पतंग मैंने कहीं मल में क्यों एसिड थाए ना यूरिक एसिड थाए। एककोशी एमिबा प्लाज्मा झिल्ली और संकेचिक धान द्वारा विसरण प्रक्रिया रेचन करें। एककोशी एमिबा गोटे कोष जार गोटे कोष से एककोशी जार बहुकोष बहुकोशी। तो एककोशी एमिबा जो रही है क्यों द्वारा माने रेचन करता है प्लाज्मा झिल्ली न तो संकोचिकी धानी। यह एमोनिया त्याग करें। कौन पे एमोनिया त्याग करें किंतु ये जो पक्षी गुड़ाक रही यूरिक एसिड बुझीपार ना देख स्पंज हाइड्रा भरी निम्न वर्गर प्राणी निर्दिष्ट रेचन अंग न थाए माने विसरण प्रक्रिया रे एमोनिया रिलीज करथांती। एवं चेप्टाकृमि फिताकृमि और जकृतकृमि शिखाकोश द्वारा एमोनिया त्याग करिथांती। चेप्टाकृमि कहा द्वारा रेचन करथांती शिखाकोश द्वारा। फिताकृमि मध्य शिखाकोश जकृतकृमि शिखाकोश द्वारा एमाने रेचन करथांती। जिया जोको नेरिस नेफ्रिडिया द्वारा एमोनिया किंबा यूरिक त्याग करते। एमाने कहा द्वारा रेचन करते नेफ्रिडिया। पिला माने तमे रेचन अंग मानकर नाम मन रखियो चेप्टाकृमि शिखाकोश जिया जोको नेरिस नेफ्रिडिया झिंटिका असरपा पतंग कंकड़ा बिछा बुढ़ियाणी भली कीट मालपीझिया नलिका द्वारा एमाने कौन करती श्वास नहीं रेचन करते। कौन सरी पे कौन करते ना रेचन करते। झिंटिका असरपा भली पतंग क्या द्वारा रेचन करती मालपीझिया नलिका द्वारा यूरिक एसिड त्याग करती। प्राणी मान रेचन अंगर गठन प्रकार कार्यकारिता निम्नलिखित विभिन्न देखा मिलता है। देख एमिबार रेचन अंग मुझे देती पे देख एमिबार रेचन अंगर नाम कौन संकोचिकी धानी। ठीक सेमती जो स्पंज पिला हाइड्रा रेचन अंग किए एमानकर नाही। चेप्टाकृमि रेचन अंग किए शिखाकोश जियाजोक रेचन अंग नेफ्रिडिया झिंटिकार रेचन अंग मालपीझियान नलिका मेरुदंडी प्राणी रेचन अंग है ब्रुकक और चर्म। मनीष रेचन तंत्र बर्तमान विषय देखिए पिला क्या रेचन तंत्र मनीषर रेचन तंत्र एगुड़ा इंपोर्टेंट पिला मन रखियो। मनीष रेचन तंत्र ब्रुकक मूत्र सारणी मूत्राशय मूत्रमार्ग आदि को नहीं गठित होता है। मनीष रेचन तंत्र क्या नहीं गठित होता है ब्रुकक मूत्र सारणी मूत्राशय मूत्रमार्ग आदि को नहीं गठित होता है। ब्रुककर बाह्य गठन देखा कौन देखा पिलाने ब्रुककर बाह्य गठन। ब्रुकक देखा केमती पिलाने ना शिंब मंजीपुर एमती कि दी पटे थी बुझीपार पिलाने एमती आकार थी बुझे एमती आमर ब्रुकक दी पटे दुईटा अच्छी। तो बुझीपार पे ये भाव भाव आम ब्रुक गुड़ाक रही बाह्य गठन
ମଣିଷର ମଧ୍ୟଛନ୍ଦାର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଉଦରଗୌର ଭିତରେ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଦୁଇଟି ବୃକ ରହିଛି। ବୃକକର ଆକୃତି ପ୍ରାୟ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବୃକକର ଆକୃତି କିପରି? ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି। ସୁସ୍ଥ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃକକର ଲମ୍ବ କେତେ? 10ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 5ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମୋଟେଇ ହେଉଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୃକକର ଭିତର ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟାକୁ ହାଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ହାଇଲମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୃକୀୟ ଶିରା, ଧମନୀ ଓ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବୃକକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ ବୃକକରୁ ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସିଥାଏ। ମୂତ୍ର କାହା ଦ୍ୱାରା ବୃକକରୁ ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସିଥାଏ? ନା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ ଆସିଥାଏ। କାହା ଦେଇ? ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୃକକର ଅନ୍ତ ଗଠନ। ବୃକକର ଭିତରେ କେମିତି ତାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃକୀୟ ନଳିକା ବା ମୂତ୍ରଜନ ନଳିକା ବା ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ। କେତେରୁ? 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ପ୍ରତି ବୃକୀୟ ନଳିକାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର। କପ୍ ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ବୃକକର ବାହାର ପଟକୁ ମୁହାଁଇଥାଏ ଏବଂ କପ୍କୁ ବାଉମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାଉମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏରିଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାଉମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ବୃକୀୟ ଧମନୀର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନେକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବା କୈଶିକ ନଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କୈଶିକ ନଳୀ ପରସ୍ପର ସହ ପୁଣି ମିଶିଯିବା ଦ୍ୱାରା ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୈଶିକ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୀର ଖୁବ୍ ପତଳା ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଉପଧମନୀ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କୈଶିକ ନଳୀର ଏହି ଗୁଚ୍ଛକୁ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଉମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲର କପ୍ରେ ଏହା ଯୋଗ ହିଁ ରହିଥାଏ। ରକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ ଗୁଚ୍ଛ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଓ ବାଉମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ମିଶି ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାଉମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ମିଶିବେ କ'ଣ ଗଠନ କରିବେ? ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଗଠନ କରିବେ। କ'ଣ ଗଠନ କରିବେ? ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ। କିଏ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ବାଉମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ କ'ଣ ମିଶିଲେ? ଯଦି ଏମାନେ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ତାହେଲେ କେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବେ? ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବୃକୀୟ ନଳିକାର କେତେକ ଅଂଶ ବୃକକ ଭିତରେ ଗୁଡ଼େଇ ରହି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡଟି ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥାଏ। ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ବୃକକ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗହ୍ୱରଟିକୁ ଗବିଣୀ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇକି ବୃକକ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗବିଣୀ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବାହାରି ତଳିପେଟରେ ଥିବା ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ପଶିଥାଏ। ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର ହୋଇ ରହେ ଓ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ତାହା ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ରହିଯାଏ। ତାହା ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଫଙ୍କସନ୍ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ? ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ରକ୍ତରେ ଥିବା ରକ୍ତକଣିକା ଓ କିଛି ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିସ୍ରୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଭିତରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ନା କିଛି ରକ୍ତର କଣିକା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଛାଣି ହୋଇ ବୃକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ବୃକୀୟ ନଳିକା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଭଳି ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇ ବୃକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କୈଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରକୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ପାସ୍ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବୃକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଯେଉଁ କୈଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ଅଛି ସେ ଭିତରକୁ ଜାଣି ପୁନଃ ଶୋଷିତ ଓ ଦେହ ପାଇଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କୈଶିକ ରକ୍ତନଳୀମାନ ମିଶି ବୃକୀୟ ଶିରାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ମୂତ୍ରରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ ଓ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ ଯଥା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଦି ପ୍ରଧାନ।
मूत्र जो सब पदार्थ गुड़ाक मिसी निष्कासित हो जाती से किए मुख्यतः जल थे यूरिया और अल्प परिमाण यूरिक एसिड थी क्रिएटिनिन थी विभिन्न लवण थी कौन कौन से लवण गुड़ाक सोडियम क्लोराइड हो पारती पोटासियम क्लोराइड आदि प्रधान मूत्र में यूरोक्रम नामक वर्णकणा थी हेतु जड़े सुस्थ व्यक्तिर परिस्रा रंग ईषद हलदिया होता है ना जदि तुम देखि ना जदि मूत्र रंग हलदिया है से क्यों वर्णकणा देखा जाए ना यूरोक्रम देखा जाए कौन देखा जाए पे यूरोक्रम यहाँ मन रख यूरोक्रम जदि मूत्र उपस्थित अच्छी ताहले मूत्र रंग हलदिया देखा जाए सुस्थ लोकर मूत्र में ग्लुकोज प्रोटीन बा कौन रक्त कणिका गुड़ाक देखा मिले ना जदि गोटे मनीष सुस्थ अच्छी ताहले ता मूत्र में कौन कौन न थाए ना ग्लुकोज नथिबो प्रोटीन नथिबो आ कौन रक्त कणिका देखा मिले मूत्र में एभली कौन उपादान थिले अथवा मूत्रर वर्ष परिवर्तन देखागले ताहा रोगर सूचना दब जदि ग्लुकोज प्रोटीन कौन रक्त कणिका एगुड़ाक मूत्र उपादान अच्छी किंबा ता रंग परिवर्तन देखा देइछि ताहले जानिबो से व्यक्तिटी असुस्थ अच्छी किडनी अतिरिक्त कार्य कौन किडनी एतिकी कार्य जो आम पढ़िले यही सब करने आउ कौन सी एक्सट्रा वर्क कर से विषय देख शरीर जल धातु लवण परिमाण नियंत्रण करुच्ची रक्तर अम्ल क्षारीय मात्रा नियंत्रण करुवा पदार्थ मान संतुलन रक्षा करुच्ची शरीर रक्तचाप जोड़ा कि तुम बीपी कौच बा ब्लड प्रेशर सेटा एरिथ्रोपोइटिन नामक हॉर्मोन क्षरण करी लोहित रक्त कणिका तैयारी करिवारे साहाय्य करिवा इत्यादि ब्रुककर कार्य तो ब्रुकक क्यों हॉर्मोन रिलीज करुच्ची एरिथ्रोपोइटिन नामक हॉर्मोन क्षरण करुच्ची मन रखिबो एवं सही हॉर्मोन कौन करुच्ची आरबीसी लोहित रक्त कणिका तैयारी करिवारे साहाय्य करुच्ची पिला माने आइरु तमर पाई मोस्ट इंपोर्टेंट हला ना ब्रुकक जो अच्छी क्यों हॉर्मोन रिलीज करुच्ची एरिथ्रोपोइटिन एवं एरिथ्रोपोइटिन क्यों रक्त कणिका तैयारी करुच्ची लोहित रक्त कणिका तैयारी करुच्ची परिश्रवण पुनःशोषण क्षरण एवं निष्कासन यही चारोटी प्रक्रिया माध्यम ब्रुकक शरीर अंत परिवेश संतुलन बजाई रखे तो सेगुड़ाक है तुम एक्सट्रा माने जो माने तार मेन इंपोर्टेंट काम है से करुच्ची किंतु ता परे परे मध्य आउ किछि एक्स्ट्रा फंक्शन किडनी करुच्ची तो से गुड़ाक हूँ यहाँ तुमको परीक्षा कौन पचार किडनीर अतिरिक्त कार्य वर्णना कर तो तुम एगुड़ाक लिखा पड़ो सेटा लिखिले हेनी से तो तार नीतिदिनिया कार्य किंतु एगुड़ाक तार अतिरिक्त कार्य बुझीपार तो शरीर अन्य रेचन अंग कौन कौन पे एबे देखिले कौन किडनीटा गोटे रेचन अंग से जेहेतु वर्ज्य वस्तु को बाहर गला ठीक से भाया चर्म मध्य आम शरीर कौन ना गोटे रेचन अंग से देख चर्म कौन करुच्ची ना चर्म शरीर वर्ज्य वस्तु किसी परिमाण में झाड़ आकार चर्म दे निष्कासित होता है झाड़ तैयारी चर्मर अन्यतम कार्य और एथि चर्म स्वेद ग्रंथि रही है माने चर्मर जो झाड़ बाहर किए दायी से ना स्वेद ग्रंथि रही है से चर्म कौन बाहर झाड़ बाहर से गोटे वर्ज्य वस्तु जो झाड़ा से चर्म रिलीज करता से किए थाए ना श्वेत ग्रंथि थाए रक्तर धातव लवण सामान्य यूरिया शोषित हो झाड़ आकार शरीर निष्कासित होता है ये जो रक्त अच्छी आम शरीर में सी जो चर्म अच्छी से कौन शोषण कर धातव लवण सहित अल्प किसी यूरिया शोषित कर झाड़ आकार निष्कासित कर झाड़ बाष्पीभूत होगा फल शरीर शीतल रही है तुमको जब झाड़ है एवं टी से गुड़ाक जब बाष्पीभूत होगी पड़ेगा ताहले तुमको से कौन अनुभव हो पे ना ठंडा टी अनुभव हम तो देखिए यकृत कौन यकृत आमर करुच्ची ना पाचक तंत्र सह जड़ित यकृत किसी वर्ज्य वस्तु निष्कासन कर सहायक होता है चयापचय उत्पादित वर्ज्य जता खाऊवा औषधर अवशिष्टांश मात्राधिक भाइटामिन लोहित रक्त कणिकार विखंडन प्रक्रिया जाते होता वर्णकणा इत्यादि पीत रस सह मिसी खाद्यनली भितर को जाए पर सेठारु मल सह निष्कासित होता है फुसफुस देख निश्वास छाड़ा बेले फुसफुस शरीर उत्पन्न अंगारकाम्ल जलीय बाष्प निष्कासित होता है फुसफुस आम शरीर में कौन करुच्ची ना माने रेचन कर साहाय्य करुच्ची किंबा वर्ज्य वस्तु किभली भाव बाहर को जीव सहीटार कार्य करुच्ची तो फुसफुस कौन करुच्ची पे आम जो प्रश्वास नेले ऑक्सीजन एवं निश्वास कौन छाड़े आम CO2 छाड़े से CO2 को CO2 सहित जलीय बाष्प रही से वर्ज्य वस्तु गुड़ाक बाहर को छाड़िया आमको फुसफुस साहाय्य करें
तो उद्भिद एटा देखिले मनीषर रेचन उद्भिद माने भी रेचन करछन्ती ना नहीं तो सेमाने केमते रेचन करछन्ती चलो देखिबा उद्भिदरे रेचन उद्भिदरे रेचन पई प्राणी परि स्वतंत्र रेचन अंग न थाए आमर जो भली भाबे से जो स्वतंत्र अंग गुड़ाक रहिले सेही भली उद्भिदर किछि भी अंग से गुड़ाक न थाए जदि तुम गछटी को काटिल से भितर कोन काठ ही बाहरियो थोड़ी तुमर फुसफुस यकृत किडनी गुड़ा सब कोन बाहरियो बाहरियो चयापचय प्रक्रिया सृष्टि होता विभिन्न उपजात पदार्थ उद्भिदर केतक विशेष अंश गच्छित हो रही है खैर झुणा अठा क्षीर यह केतोटी उदाहरण अटे जो उद्भिदर उपजात पदार्थ उद्भिदर केतक विभिन्न अंश गच्छित हो रही से गुड़ाक कौन कौन झुणा अठा क्षीर खैर गुड़ा सब तार रेचन तेंतुली टाटारिक अम्ल तेंतुली के अम्ल थाए टाटारिक देख टी टी तेंतुली इंग्लिश ट्रांसलेशन कर तो तेंतुली कौन तेंतुली रे टी टाटारिक अम्ल एमती मन रखियो लेंबुरे कौन पिला माने साइट्रिक सीना गछरे थिबा क्विनाइन और तंबाकू पत्र थिबा निकोटिन परि उपक्षार इत्यादि एहिपरि किछि उत्पाद अटंती तो तंबाकू पत्र रे के उपक्षार देखिया को मिले ना निकोटिन देखिया को मिले सीना गछरे कौन ना क्विनाइन मिले मन रखियो एगुड़िक आमर उपकार आसती यही अदरकारी पदार्थ गुड़िक जो उद्भिदर क्षति होई न थाए उद्भिदर स्टोमाटा श्वासक्रिया संपादन करने सहित एक रचना अंग भली कार्य करें ये जो उद्भिद श्वासक्रिया करुच्ची क्या द्वारा श्वासक्रिया कर स्टोमाटा द्वारा स्टोमाटा श्वासक्रिया करने आउ कौन कर रेचन किसी साहाय्य करुच्ची उद्भिद माने वर्ज्यवस्तु मुक्त रहा विभिन्न उपाय अवलंबन करते उद्भिद शरीर में बड़का पानी उत्सेदन प्रक्रिया बाहरी जाए जदि उद्भिद को जी जल दरकार से जल उद्भिद रहा आउ जदि पाखे अधिक किसी एक्सेस वाटर रोचे ताले सेटा उत्सेदन प्रक्रिया माध्यम पत्रु स्टोमाटा दे बाहर को वायुमंडल को चली जाए अनेक उद्भिदर वर्ज्यवस्तु गुड़िक कोष मध्यस्थ रसधान संगृहीत होगी रही है स्थल विशेष से गुड़िक मध्मपत्र संगृहीत होता है और पर वर्ज्यवस्तु भरा पत्र झरी पड़े पत्र गुड़ाक माने सुखिला पत्र झड़ी पड़ुछि रेजिन और टानिन परी वर्ज्यवस्तु गुड़िक परिपक्व जाइलेट रे मध्य संगृहीत हो रही है। तो एतिकी थिला माने पिला माने तमर किछि इंपोर्टेंट जोड़ा कि तमर 10th बोर्ड एग्जाम पे इंपोर्टेंट तो आमे गोटे पूरा वीडियो बा गोटे वीडियो रे किछि अल्प समय मध्य तमर रेचन पाठटी को पूरा पूरी भाव डिस्कस करदेले तो पिला माने यार भितर तमर लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे शॉर्ट क्वेश्चन आइ पारे बिट तो मु ईच एंड एवरी लाइन डिस्कशन करदेली तो तुमको कहली भी इंपोर्टेंट गुडा मन रखा को ग्लोमेरुलस रो कार्य कोन पळे आसीबो तो ता विषय तुम किछि तथ्य दबो किडनी रो अतिरिक्त कार्य कोन आसीबो नल तो मनीष रेचन तंत्र रो एक सविशेष तथ्य दियो तो एगुड़ा सब पिला माने तमर परीक्षा रे आसीबो तो आशा करूछि पिला माने वीडियोटी तुमको भल लागिथिबो एवं किछि तमे बुझिथिबो बोली कि मोर आशा पिला माने तमे ईच एंड एवरी लाइन बहिर सबुटी को पढ़ो सबु बीट बाय बीट पढ़ो एवं सबु लाइन तुम पई इंपोर्टेंट पिला माने एवं पढ़ापढ़ी जारी रख मैट्रिक केमती अधिक परसेंट रख पिला माने तो भगवान को पाखरे मोर एतिक प्रार्थना रहइबो तो पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे पुणी गोटे नुआ टॉपिक सहित धन्यवाद।